नमस्कार, विसेन की हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। अमरावती शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। हजारों भक्तों ने लिया पवन पुत्र के दर्शन। हनुमान जयंती पर जगह जगह हुआ महाप्रसाद का आयोजन। राजापेट बडनेरा उड़ान पुल का विवादित उद्घाटन मामला फिर उछला। शनिवार को विधायक रवि राणा ने किया था उद्घाटन के बाद उड़ान पुल बंद करा दिया गया। चेन स्नैचिंग का एक और मामला सामने आया। लुटेरों ने झपटा बुद्धा का मंगलसूत्र, लुटेरे हुए फरार। और वडाली प्रभाग क्रमांक 9 में 20 साल बाद निकाला गया नाले से कचरा। तो इतिहास की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमरावती शहर के विविध हनुमान मंदिरों में शनिवार 31 मार्च को हनुमान जयंती का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही भाविक भक्तों का जनसैलाब मंदिरों में नजर आया। शनिवार को हनुमान जयंती के पावन पर्व पर जिले सहित शहर में जगह जगह पर बड़े ही हर्षोल्लास से हनुमान जयंती का आयोजन किया गया। इसके लिए शहर सहित जिले भर के तमाम हनुमान मंदिरों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। तो इसके साथ ही मंदिरों पर आकर्षक रोशनाई भी की गई थी। जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान महाबली का महाअभिषेक, पूजन, मूर्ति का सिंदूरी चोला उतारकर उन्हें नया चोला चढ़ाया गया तथा महाआरती की गई। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखा गया। सुबह से ही मंदिरों में हनुमान चालीसा के साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा जय श्री राम के उद्घोष के नारे लगाए गए, जबकि हनुमान भक्तों को सुबह से ही मंदिरों में अपने आराध्य को देखने व दर्शन की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के रविनगर, सरोज चौक, घंटी घड़ियाल, चांगापुर रेलवे स्टेशन, बुधवारा, कॉटन मार्केट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर सहित शहर भर के अनेक हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में रविनगर संकट मोचन हनुमान मंदिर से शनिवार की सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह 5 बजे से ही ढोल, ताशे व बैंड बाजों के साथ ताल, मृदंग, भजन कीर्तन करते हुए हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में भाविक शामिल हुए। सुबह 5 बजे से ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। समीपस्थ वलगांव रोड स्थित चांगापुर के हनुमान मंदिर में जहां रात से ही पूजा पाठ के साथ अखंड सुंदरकांड किया गया, तो वहीं शनिवार की सुबह 5 बजे हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान चांगापुर में सैकड़ों की तादाद में भाविक अपने आराध्य के दर्शन हेतु पहुंचने लगे थे।
इस अवसर पर यहाँ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। बता दें कि शहर के प्राचीन मंदिरों में चांगापुर के हनुमान मंदिर का भी समावेश है। एक और जहां शहर के तमाम हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती का आयोजन बड़े जोर शोर से किया गया, तो वहीं दूसरी ओर शहर के सिटी कोतवाली, राजापेट, बडनेरा तथा फ्रेजरपुरा थाना में भी बड़े धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सभी थाना परिसरों में स्थित हनुमान मंदिर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाते हुए रोशनाई की गई। इसके साथ ही इन सभी थानों में पूजा अर्चना के साथ ही महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का लाभ लिया। राजापेट उड़ान पुल का 31 मार्च को सुबह विधायक रवि राणा ने उद्घाटन किया, जिसका विरोध भाजपा के विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने किया। इस विवादित उद्घाटन से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजापेट ओवरब्रिज का उद्घाटन 31 मार्च को सुबह विधायक रवि राणा द्वारा किया गया, जिसका विरोध भाजपा के विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने किया है। इसके पूर्व भी विधायक राणा ने साईनगर बडनेरा उड़ान पुल का उद्घाटन किया था और उसके कुछ घंटों बाद ही सांसद आनंद अड़सुल ने भी इसी उड़ान पुल का उद्घाटन किया था। उड़ान पुल के विवादित उद्घाटन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक रवि राणा द्वारा किए गए राजापेट बडनेरा उड़ान पुल के उद्घाटन का विरोध करते हुए विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा है कि अभी इस उड़ान पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और अभी ये फ्लाईओवर आवागमन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। फिर भी विधायक राणा ने कैसे क्या उद्घाटन किया, इस पर बड़ा ताज्जुब होता है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं इस विषय पर विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख। रस्त्याची वाहतूक सुरू केली, मला असं वाटते की सर्व गोष्टींनी पाहता खरंच तो दळणवळणासाठी तो पूल सुरू आहे का याची काळजी घेतली पाहिजे आणि पोलीस विभागाची एनओसी घेतली पाहिजे की तो वाहतुकीस योग्य आहे, एनओसी घेतली पाहिजे। कारण की समजा अपघात झाला, काही झालं, अजून पुलाचं काम अर्धवट पडलेलं आहे, अपघात झाला आणि कोणाचा बळी गेला तर मला वाटते अडचणीचं होईल। म्हणून सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे त्या रस्त्याचं 5 वेळा भूमिपूजन झालं, आता 5 वेळा लोकार्पण होणार आणि अजूनही पूल तो आपला उडान पूल कंप्लीट नाही। मला वाटतं थोडंसं शांततेने घेतलं पाहिजे, याला राजकीय मुद्दा न बनवता खरंच तो वाहतुकीसाठी सुरक्षित आहे का आणि वाहतुकीचं सुरक्षित असेल तर सगळ्या प्रशासकीय यंत्रणेने म्हणजे पोलीस, महानगरपालिका, महसूल विभाग यांनी त्याला मान्यता दिली आहे का आणि त्यांनी सर्टिफाय केलं आहे की हा केला आहे का की बा हा पूल आता वाहतुकीस योग्य आहे, लोकांची दळणवळण इथे करू शकतात। उगाच आपण आग्रह धरला आणि चुकीने काही अपघात झाला, कोणाचा जीव गेला तर मला वाटते ते अत्यंत योग्य होणार नाही। त्या अनुषंगाने विनाकारण एक कॉन्ट्रोवर्सी शहरात निर्माण होते। मला वाटते की सगळ्या जनप्रतिनिधींनी शांततेने विचार करून पूर्ण पूल व्यवस्थित झाल्यानंतरच त्याच्यावरची वाहतूक सुरू केली पाहिजे। राजापेट थाना अंतर्गत स्टेट बैंक कॉलोनी में अज्ञात बाइक सवार ने एक वृद्धा के गले में से 30 ग्राम सोने का मंगलसूत्र झपट लिया। राजापेट पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। शहर में चेन स्नैकिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत स्टेट बैंक कॉलोनी में 80 वर्षीय वृद्धा कुमुद विनायक भोंगाड़े हनुमान मंदिर से अपनी घर की ओर जा रही थी, तभी पीछे से आए एक दुपहिया धारक ने उक्त महिला के गले से करीबन 30 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र झपट लिया और मौका वारदात से भाग खड़ा हुआ। इस दुपहिया चालक ने अपने सर पर हेलमेट पहन रखा था। मामले की जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान जेल अधीक्षक तथा कैदी मौजूद थे। अमरावती शहर में शनिवार 31 मार्च को हनुमान जयंती का पावन पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के विविध हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भाविक भक्त हनुमान जी के दर्शनार्थ आना शुरू हुए। हनुमान जयंती पर विविध जगहों पर महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। अमरावती जिला मध्यवर्ती कारागृह में हनुमान जी का मंदिर है तथा हर साल मध्यवर्ती कारागृह में हनुमान जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 31 मार्च शनिवार को पवन पुत्र हनुमान जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सुबह सवेरे कारागृह अधीक्षक और कैदी भाइयों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर हनुमान जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक का तबादला अप्रैल माह में हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शहर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त राजकुमार वटकर का तबादला हो जाने के बाद
15 जनवरी 2016 को 11वें पुलिस आयुक्त के रूप में पुणे से आए आईपीएस दत्तात्रेय मंडलिक का तबादला पुलिस आयुक्तालय पद पर किया गया था। अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरे करने के बाद 3 माह अतिरिक्त बतौर पुलिस आयुक्त पद संभालने वाले पुलिस आयुक्त मंडलिक का तबादला आने वाले 9 अप्रैल को होने के संकेत गृह विभाग से मिले हैं। अप्रैल माह में वरिष्ठ अधिकारियों के मुंबई में तबादले से पूर्व गृह विभाग में 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले होना लगभग तय हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हरी झंडी देने के बाद तत्काल तबादलों के आदेश आयुक्तालय और अधीक्षक कार्यालयों तक पहुंचने की चर्चा है। अपनी रियल पुलिसिंग से शहर में क्राइम ग्राफ में कमी लाने वाले पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक का कार्यकाल छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर विवादों के बगैर गुजरा। पुलिस आयुक्त के तबादले की चर्चा से आयुक्तालय के कर्मियों में भी अपने तबादले को लेकर उत्सुकता नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सिंधी बांधवों पर अत्याचार हुआ। इस घटना का विरोध कर सिंधी समाज अमरावती द्वारा मोर्चा निकाला गया। अपनी विविध मांगों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। विगत 24 मार्च को दुर्ग निवासी सिंधी व्यापारियों पर किए गए पुलिसिया अत्याचार एवं पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्वक बर्ताव एक मामूली सी घटना की वजह से स्थानीय पत्रकार राजेंद्र ठाकुर के दबाव में आकर गिरीह बडानी बंधुओं को हथकड़ियों बेड़ियों के साथ शहर की मुख्य सड़कों पर पैदल घुमाकर उन पर अमानवीय कुठाराघात किए गए। इस घटना का सिंधी समाज अमरावती द्वारा जाहिर निषेध कर स्थानीय जयस्तंभ चौक से जिलाधीश कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर समाज बांधवों द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग के पुलिसों का निषेध किया गया और अपने विविध मांगों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में सिंधी समाज के प्रति जो अपशब्दों का प्रयोग करके सिंधी समुदाय जैसे सभ्य समुदाय को आतंकवादी निरूपित करते हुए, पाकिस्तानी निरूपित करते हुए जो इस सभ्य समाज की विडंबना की गई है, उसकी संपूर्ण सिंधी समाज द्वारा कड़ी भर्त्सना की जाती है। और इसी निषेध के लिए सम्माननीय जिलाधिकारी द्वारा संपूर्ण भारत में बसे सिंधी समाज को न्याय देने के लिए और इस अवैध कार्रवाई में संलिप्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन प्रेषित किया जाता है, ताकि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ सरकार, राज्यपाल छत्तीसगढ़ यह इस घिनौनी घटना का गंभीरता के साथ दखल ले। इसी के लिए संपूर्ण सिंधी समाज आज कलेक्ट्रेट के पर मौजूद है। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। 7 स्टार महिला फाउंडेशन प्रस्तुत इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव। इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल 29, 30, 31 मार्च एवं 1 अप्रैल 2018 साइंस कोर ग्राउंड अमरावती। इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल साइंस कोर ग्राउंड अमरावती। 7 स्टार वेलकम, सी यू। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मनापा की ओर से दिव्यांगों तथा विकलांगों को साहित्य का वितरण मान्यों द्वारा किया गया। सर्व शिक्षा अभियान अपंग अभिप्रेत या योजनेअंतर्गत अमरावती महानगरपालिकेतर्फे या सीईटी सेंटरवर गरजू
बालकांना साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम इथे आयोजित केला आहे। या कार्यक्रमातून अमरावती शहरातील नागरिकांना जे खऱ्या अर्थाने या कार्यक्रमाचे लाभार्थी असायला पाहिजे त्यांना थोडासा मदतीचा हात आम्ही अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने आमच्या आर्थिक अर्थसंकल्पात सुद्धा आम्ही त्याची तरतूद केली आहे। भविष्यात आपल्या आजूबाजूच्या परिसरात जरी आपल्याला असं कोणी अपंग असलेलं आढळलं तर आमच्या सेंटरचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना निश्चितच पाठवणे। आमच्या इथला प्रशिक्षक वर्ग जो काही तळमळीने आपल्यासाठी काम करत आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो। आपण या सेवेचा लाभ घ्यावा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तत्पश्चात विकलांग बच्चों को मान्यवरों द्वारा साहित्य वितरित किया गया। इस भाव विभोर कार्यक्रम में पार्षद नवीन सोनी, पार्षद लवीना हरसे, समाज विकास अधिकारी तांबेकर, ईओ राजीक, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर, वसंत जी इंगोले इन मान्यवरों द्वारा साहित्य वितरित किया गया। इस कार्यक्रम दरमियान 9 व्हील चेयर, 4 कामोंड चेयर, 21 कर्ण यंत्र, 5 रालूटर इत्यादि सामान वितरित किया गया। संस्था चालक ने इस संदर्भ में दी अधिक जानकारी। आज दिनांक 31 मार्च 2018 ला साहित्य साधने वाटप हा कार्यक्रम ETC केंद्र नवाथे येथे आयोजित केलेला आहे। त्यामध्ये वेगवेगळे साहित्याचं वाटप करण्यात येत आहे, जसं की अंध मुलांसाठी अंधगाठी, अस्थिव्यंग किंवा बहुविकलांग मुलांसाठी व्हीलचेअर, ज्या मुलांना चालता येत नाही किंवा चालण्यामध्ये समस्या आहे चालण्यासाठी मग त्यांना रोलेटर, मतिमंद मुलांसाठी MR किट ही साहित्याचं आज या सगळ्या मुलांना वाटप करण्यात येत आहे। ते दिव्यांग विद्यार्थी, दिव्यांग म्हटलं की यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लोकांचा वेगवेगळा असतो की ही मुलं काही करू शकत नाही, शिकू शकत नाही, त्याच्यामध्ये समाजात या मुलांना वेगळं स्थान प्राप्त होतं। पण आता हे विद्यार्थीसुद्धा सामान्य मुलांसारखे शिकू शकतात, खेळू शकतात, काम करू शकतात। ही जी प्रवृत्ती आहे ही विकसित करायला पाहिजे आणि ही मुलं हे सगळ्या गोष्टी जी सामान्य मुलाप्रमाणे करू शकतात। त्यासाठी त्या मुलांना सगळ्यात महत्त्वाची गरज आहे ती आपल्याला जाणीव होणं, जनजागृतीची, की ही मुलांना जर सगळ्यात सुरुवातीला जर आपण व्यायाम दिले, व्यायाम आणि त्यांची जे बैठक व्यवस्था आहे किंवा घरगुती व्यायाम आहे, त्यांना मुलांना कसं शिकवायचा या प्रकारचं जर पालकांना व शिक्षकांना जर प्रशिक्षण दिलं तर ती मुलं सर्वसामान्य मुलांसारखे खेळू लिहू शकतात। इस कार्यक्रम में उज्जवल जाधव, सुमेश वानखड़े, विनोद बोबड़े, गिरीश लकड़े, सोनिया पवार, थोरात आदि मान्यवर उपस्थित थे। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने ट्रक के डीजल टैंक में केरोसिन मिलाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिले की ग्रामीण पुलिस अपराध शाखा को पेट्रोलिंग के दौरान उस समय एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब LCB की यह टीम समीपस्थ लोनी टाकली रोड पर वर्ली मटका तथा जुआरियों की धरपकड़ के लिए पेट्रोलिंग कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार लोनी पुलिस थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान LCB टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि एक ट्रक के डीजल टैंक में कुछ लोगों द्वारा केरोसिन मिलाए जाने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस घटना की जानकारी पर मौका वारदात पर मारे गए छापे में ट्रक क्रमांक MH150-0334 के डीजल टैंक में केरोसिन मिलाते हुए ट्रक चालक सुभाष दिलीप सिंह ठाकुर तथा नितिन उर्फ बंटी साहेबराव डाखोरे को गिरफ्तार किया गया, जबकि राम प्रभाकर ढोके तथा मोहम्मद आरिफ अब्दुल समद मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने ट्रक सहित 400 लीटर केरोसिन, नकद 2125 एवं 12,000 रुपए के 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं। वडाली से देवीनगर प्रभाग 9 के नाले की सफाई 20 साल बाद की गई। इस नाले से करीबन 450 ट्रक कूड़ा कचरा निकाला गया। एक ओर केंद्र शासन स्वच्छता अभियान छेड़ रहा है तो दूसरी ओर अमरावती शहर गंदगी से भरा नजर आता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बडाली से देवीनगर के बीच वार्ड नंबर 9 के नाले की साफ सफाई पिछले 20 सालों में नहीं की गई। साफ सफाई अंतर्गत मनपा द्वारा निधि भी प्राप्त कराया गया, लेकिन परिस्थिति जैसे थे बनी रही। लेकिन 20 साल बाद इस नाले की साफ सफाई की गई। इस संदर्भ में भारती धुरटकर ने दी अधिक जानकारी।
वडाड़ी देवी नगर का नाला कई सालों से साफ़ नहीं हुआ है, पर पेपर में हर बार न्यूज़ आती थी कि नाला साफ़ होने का बिल साफ़ हुआ, वडाड़ी नाला साफ़ हुआ, पर जब भी अगर एक खांदा बुलडोज़र आता था नाला बाजू में करता था। ये कार्य जब अशोक डोंगरे नगर सेवक थे तब एक बार शुरू हुआ, नाला साफ़ हुआ था, और आज से 15 साल पहले जब अशोक डोंगरे महापौर बने थे और इसी कार्य प्रणाली से हमारा नाला साफ़ हुआ था। और यही काम आशीष गावंडे खुद अपने पास धूप में खड़े रहकर ये काम करवा रहे हैं। ये काम करीबन 8 दिन से चालू है। बडाली तालाब से लेकर तो देवी नगर धोबी नाले तक ये कार्य इतना अच्छा शुरू हुआ है कि पूरे 5 ट्रक आकर बुलडोज़र लेके थोड़ा भी कचरा यहाँ ना डालते हुए पूरा कचरा हमारा जा रहा है, नाला भी अच्छे से साफ़ हो रहा है। उसके माध्यम से आशीष भाऊ को बधाई देना चाहूँगी। इस नाले से अब तक करीबन 450 ट्रक कूड़ा कचरा निकाला गया और यह गंदगी भरा नाला साफ किया गया। इस संदर्भ में पार्षद आशीष गावंडे ने अपना मनोगत व्यक्त किया। नमस्कार, मी आशीष गावंडे, प्रभाग क्रमांक 9चा नगरसेवक। गेल्या 20 वर्षापासून ज्यावेळेस सन्माननीय माजी महापौर अशोक डोंगरे या प्रभागाचे नगरसेवक होते, आपल्या शहराचे महापौर होते, त्या वर्षापासून तर आजपर्यंत या वडाडीचा जो अंबा नाला आहे त्याची साफसफाई योग्य पद्धतीने झाली नाही। परंतु ज्यावेळेस निवडणुकीच्या पूर्वी मी या नाल्याच्या काठाने फिरत होतो, बऱ्याचशा गरीब संसाराची उद्ध्वस्तता मी स्वतः डोळ्यानं पाहिली। लोकांच्या घरादारामध्ये पाणी जात होतं, सगळे भांडे तैरत होते। त्यावेळेस मी एक ठरवलं की ज्यावेळेस नगरसेवक बनेल त्यावेळेस सर्वात अगोदर हा संपूर्ण नाला स्वच्छ करून द्यावा। मागे नगरसेवक बनल्याच्या नंतर मी एक मुद्दासुद्धा उचलला होता की या वडाडी नाल्याचा जो गाळ आहे हा ताबडतोब उचला, अन्यथा मी महानगरपालिकेच्या प्रांगणामध्ये हा गाळ नेऊन टाकेल। परंतु महानगरपालिकेने वेळीच या गोष्टीची गांभीर्याने दखल घेऊन आज मला सहकार्य केलेलं आहे। वेगवेगळ्या मीटिंग्स लावल्या, त्या मीटिंग्समध्ये हा मुद्दा उपस्थित झाला की इतका मोठा गाळ आपण कसा काढणार। परंतु महानगरपालिकेने एक ठाम निर्णय घेतला आणि निर्णय असा घेतला की आपण हा गाळ याच्यामधून काढू। परंतु आता हा गाळ कंपोस्ट ठिकाणी कसा न्यायचा, तर याच वडाडी परिसरामध्ये एक मोकळी जागा ज्या ठिकाणी आहे तिथे आम्ही हा गाळ काढून तिथे टाकत आहोत। लोकांचाही त्याच्यामध्ये काही विरोध नाही आणि जर लोकांना त्या गोष्टीचा त्रास होत आहे तर माझं पहिलं कर्तव्य आहे तो त्रास कमी करायचा। ज्या ठिकाणी हा कचरा टाकत आहेत, ही माती टाकत आहे, त्या ठिकाणी लगेच 2, 4, 8 दिवसामध्ये त्या सर्व गाळाला रोलर फिरवून प्लेन केलं जाईल, जेणेकरून कुठल्याही नागरिकाला कोणताही आरोग्याचा धोका होणार नाही आणि कुठलाही त्रास। किती गाडी निघाला आतापर्यंत, किती ट्रक गाडी निघाले आतापर्यंत या वडाडी तलावामधून जवळजवळ 450 ट्रकच्या वर गाळ निघालेला आहे। अमरावती शहर में यातायात के निजात के लिए राजापेट मार्ग पर उड़ान पुल का निर्माण किया गया। कुछ दिनों पहले इस उड़ान पुल के निर्माण कार्य के लिए राजापेट रेलवे फाटक 1 अप्रैल से बंद रखने का आदेश प्रशासन द्वारा दिया गया। इस रेलवे फाटक समीप देवर बनाकर यह मार्ग बंद करने की प्रशासन की इस हरकत का सर्वपक्षीय दलों ने विरोध किया और तो और 1 अप्रैल को तीव्र आंदोलन का इशारा भी दिया। इस संदर्भ में आमदार सुनील देशमुख को पूछने पर उन्होंने अपना मत व्हीसीएन पर व्यक्त किया। ही गोष्ट तर मान्यच करावं लागेल की हजारो लोक, लाखो लोक त्या साईडला राहतात, त्यांना इकडे येण्यासाठी काही पर्यायी व्यवस्था नसेल तर अडचणीच होईल आणि म्हणून पर्यायी व्यवस्था ही झाली पाहिजे याबद्दल कोणाचंच दुमत नाही। त्या ज्या लोकांनी आंदोलन केलं त्यांचंही दुमत नाही। पण हे करत असताना ही गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाहिजे की जेव्हा पुलं होतात, उड्डाण पूल होतात, थोड्या प्रमाणात सगळ्यांना गैरसोय होतेच। बिना गैरसोयीचं तर होणं शक्य नाही। आपण घरी कलरिंग करतो, साधा रंग लावतो तर गैरसोय होते, तिथे तर एवढा मोठा उड्डाण पूल आपण करणार आहोत। त्याच्यामुळे या गोष्टीचा बॅलन्स ठेवला पाहिजे। उगाच हट्ट आग्रह न धरता त्याच्यातून मार्ग काढला पाहिजे। लोकांना येण्यासाठी समजा तिथे पर्यायी व्यवस्था नसेल तर अडचण होणार आहे, पण ते करत असताना तिच्या जनप्रतिनिधी हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे की काही काळ आपल्याला त्रास सहन करावा लागेल। आज का दुःख कल का सुख असं म्हणतात, आजचं दुःख उद्याचं सुख होऊ शकते। म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून मला वाटते जनप्रतिनिधींनी, प्रशासनाने विचार करून निर्णय घेतले पाहिजे। राजापेट उड़ान पुल के रेलवे के हिस्से के निर्माण कार्य हेतु 1 अप्रैल से राजापेट रेलवे क्रॉसिंग फाटक बंद करने का निर्णय लिया गया था। मनपा द्वारा पुलिस से राजापेट रेलवे क्रॉसिंग मार्ग बंद करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अधिसूचना जारी कर
राजापेट रेलवे फाटक बंद करने और उसके बदले में उपलब्ध पर्यायी मार्ग इस्तेमाल करने का अनुरोध किया था। शुक्रवार की शाम पुलिस आयुक्त से मनपा को पत्र भेजकर राजापेट क्रॉसिंग बंद की अनुमति फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि राजापेट रेलवे फाटक बंद होने के बाद पुलिस ने नवाथे अंडरपास तथा कोल्हटकर मंगल कार्यालय से बेलपुरा मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। तो ये थी आज की खबरें। चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमरावती शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। हजारों भक्तों ने लिया पवन पुत्र के दर्शन। हनुमान जयंती पर जगह जगह हुआ महाप्रसाद का आयोजन। राजापेट बडनेरा उड़ान पुल का विवादित उद्घाटन मामला फिर उछला। शनिवार को विधायक रवि राणा ने किया था उद्घाटन के बाद उड़ान पुल बंद करा दिया गया। चेन स्नैचिंग का एक और मामला सामने आया। लुटेरों ने झपटा बुद्धा का मंगलसूत्र, लुटेरे हुए फरार। और वडाली प्रभाग क्रमांक 9 में 20 साल बाद निकाला गया नाले से कचरा। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीसीएन न्यूज। नमस्कार।